Assalamu alaikum students, welcome back with new lessons. Today we are going to deal with a village fair. एक फेयर का मतलब यहाँ पे मेला होता है, तो एक दही या एक गांव का मेला. So let's start it. During the summer vacation, Bilal got tired of the city and thought of going somewhere. गर्मी की छुट्टियों के दौरान बिलाल सिटी से थक चुका था, तो उसने कहीं जाने का सोचा. He decided to spend a few days with his cousin Zubair in his village. उसने सोचा और फैसला किया कि मैं अपने कुछ चंद दिन जो है अपने कज़न के साथ, जुबैर जिससे कज़न है, उनके साथ गांव में गुजारूं, स्पेंड करूं मैं. When Bilal got down from the bus, जब बिलाल बस से उतरा, he saw that the village was decorated with buntings and colorful flags. तो उसने देखा कि जो है गांव झंडियों से और रंग बिरंगे झंडों से सजा हुआ था. तो बंटिंग से हमारा झंडियां होती हैं. The streets were crowded with men, women and children in a holiday mood. बच्चे जो थे, जो गलियां थी वहाँ की, वो बच्चों से, बूढ़ों से, खवातीन से, मर्दों से, औरतों से खचाखच भरी हुई थी. यानी कि वहाँ पर हर गली में हुजूम था, रश था. बिलाल was pleased to see all this. बिलाल ये सब देखकर बहुत खुश हुआ. His cousin welcomed him with open arms. उसके cousin ने उसका पुरतपाक यानी कि गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया. He said that Bilal could not have chosen a better time for his visit as the annual village fair was कि बिलाल जो है इंतखाब इससे बेहतर विजिट का इंतखाब नहीं कर सकता था, क्योंकि जो सालाना मेला होता है गांव का, वो अपने पूरे शबाब, अपने पूरे जौबन पर था. इन फुल स्विंग एक इडियम है, यहाँ इडियम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि पूरे शबाब पर होना या पूरे जौबन पर होना. What did you want to see first? Ask Zubair. जुबैर ने पूछा कि आप सबसे पहले क्या चीज देखना चाहते हैं. I don't know enough of the fair to tell you where to start from. Bilal said. बिलाल ने कहा कि मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता फेयर के बारे में कि तुम्हें बता सकूं कि कहाँ से शुरू करना है. Then we will start with the first interesting thing that comes our way. फिर हम आगाज करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग चीज का जो भी हमारे रास्ते में आएगी. The open ground outside the village was crowded with people. जो एक बड़ा ग्राउंड था, ओपन ग्राउंड था विलेज के बाहर, वो लोगों से भरा हुआ था, हजूम से भरा हुआ था, भीड़ से भरा हुआ था. Children had gathered around the swings and merry-go-rounds and waiting for their turns. यहाँ पे merry-go-rounds और swing का मतलब झूले होते हैं. लोग जो है उन झूलों के गिर्द इकट्ठे हो चुके थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. टर्न्स का मतलब बारी होता है, ठीक है. So they were waiting for their turns. वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. The two friends moved towards a crowd which had gathered in a big circle. जो उनमें दो दोस्त थे वो एक क्राउड की जानिब बढ़े जो एक सर्कल में इकट्ठे हो गए थे, यानी जो एक सर्कल में इकट्ठे हुए थे. A drum beating competition was in progress. जो ढोल पीटने का जो एक मुकाबला था वो जारी था. Each drummers were beating their drums. हर एक जो ड्रम बजाने वाला था, ढोल पीटने वाला, वो अपने ड्रम को बजा रहा था. Everyone was trying to do his best to get the first prize. हर एक जो ड्रमर था वो ये कोशिश कर रहा था कि वो उस पहले इनाम को जीते. The noise was deafening. Deafening मतलब कि कोई चीज आपके कानों को बहरा करे. अगर शोर की आवाज बहुत तेज है तो उससे आपके कान भी बहरे हो सकते हैं. So the noise was deafening, यानी कि noise ऐसा था जो आपके कानों को बहरा कर देने वाला था, यानी जो शोर की आवाज थी, that was deafening. The two boys waited for some time. जो दो लड़के थे जो आगे बढ़े थे उस क्राउड की तरफ,
उन्होंने कुछ इंतजार किया, but there seemed to be no end to it. लेकिन बजा ये दिख रहा था कि कोई भी इसका एंड नहीं है, यानी कि इसका एंड ना होने वाला दिखाई दे रहा था. So they moved on towards the बाजार. फिर वो दोबारा जो है बाजार की जानिब बढ़े. I don't remember having seen so many shops in this village. बिलाल said. बिलाल ने कहा कि मुझे नहीं याद कि मैंने शायद पहले कभी इस तरह बहुत सी दुकानें गांव में देखी हों. You will not see them again till the next annual fair. वो कह रहा है. Laughed Zubair. जुबैर ने हंसते हुए ये बात कही कि तुम अगले जो नेक्स्ट सालाना जो फेयर मेला होगा उस तक आपने यानी कि तुम्हें दुकानें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी. Most of them are temporary shops set up for the fair. उनमें जो बेशतर ज़्यादातर जो दुकानें थी वो वक्ती तौर पर यानी कि आर्जी तौर पर कायम की गई हैं. People come from far off places to buy and sell their goods. यहाँ far off से मुराद यानी कि बहुत दूर. तो people come from far off places to buy and sell their goods यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो बहुत से लोग हैं वो दूर दराज जगहों से आते हैं, इलाकों से आते हैं, वो अपने सामान खरीदते हैं और बेचते हैं. It's a good time to do business as most of the villagers do their shopping there. ये एक अच्छा वक्त है कारोबार करने का क्योंकि बेशतर जो गांव के लोग हैं, जो देहाती हैं, जो विलेजर्स हैं, वो यहाँ शॉपिंग करने आते हैं और अपनी शॉपिंग करते हैं. All types of goods from handkerchiefs to farming tools were being sold in the shops. हर किस्म का सामान, रुमाल, हैंडकचीफ से लेकर जो जरी सामान है, खेती बाड़ी का सामान है, जो औजार या टूल्स हैं, वो उन शॉप्स पर फरोख्त यानी कि बिक रहा था. Girls were buying rings and bangles. जो लड़कियां थी वो चूड़ियां और अंगूठियां खरीद रही थी. Women were interested in household goods, especially pottery, milk churners and toys. जो खवातीन थी वो household goods यानी कि जो घरेलू सामान होता है वो पोट्री मिट्टी के बर्तन और मिल्क चर्नर्स और टॉयज बच्चों के लिए खरीदने के लिए इंटरेस्टेड थी. Men were buying farming tools and such other articles. जो मर्द हजरात थे वो जरी जो औजार हैं, जो आलात हैं, टूल्स हैं, उनको खरीद रहे थे और इसके अलावा जो बाकी सामान है, दूसरे सामान है, अशिया थी जो दूसरे आर्टिकल से उनको परचेज कर रहे थे. Restaurants were playing popular music. जो वहाँ के मशहूर जो रेस्टोरेंट्स थे जो वहाँ सजाए गए थे वो अपना एक मशहूर जो म्यूजिक है उनको चला रहे थे. And were serving delicious food और एक delicious मजेदार जो है वो खाने पेश कर रहे थे. They were a great attraction for those who had come from far and had no relations in the village. वो लोग जो दूर दराज से आए थे और जिनके कोई रिश्तेदार गांव में नहीं, उनके लिए एक अट्रैक्शन का बायस थे और ये एक तरह की उनके लिए अट्रैक्शन पुरकशिश थे. रेस्टोरेंट्स की यहाँ बात हो रही है. Big crowds had gathered here and there. बड़ा हजूम, बड़ी जो भीड़ थी वो जहाँ वहाँ इकट्ठे थे. People were laughing and clapping at whatever they say. लोग जो है हंस रहे थे और साथ साथ जो है जो कुछ भी वो देखते हैं वहाँ तालियां बजा रहे थे. They were clapping whatever they see over there. The friends moved towards one of the groups and he peeped inside the circle. जो वो दोस्त थे वो एक वहाँ हजूम था, एक ग्रुप था, उसकी जाने पड़े और उस सर्कल में एक सर्कल बना हुआ था और सर्कल के अंदर झांकना शुरू कर दिया है. उन दोस्तों ने क्या करा, उन सर्कल में यानी कि they started to peep in into the circle, यानी कि उन्होंने उस सर्कल में झांकना शुरू कर दिया जो कि वहां पर एक हजूम की शक्ल में मौजूद था. A bear was tied to a pole, यानी कि एक बेयर था जिसको एक पोल के साथ बांधा गया. A fight was going on between the bear and three fierce dogs. 3 वेशी कुत्ते और एक रीछ जो बेयर है उसके दरमियान एक लड़ाई चल रही थी. Bilal said, I don't like this cruel game.
Let's go somewhere else. बिलाल ने कहा कि मुझे इस तरह का जालिम गेम पसंद नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं. Close by, the ever popular Monkey Man was playing his wooden tambourine to attract the people. करीब ही हर दिल अजीज यानी कि जिसको हम पॉपुलर कहते हैं, जो मंकी मैन है, वो क्या कर रहा था, वो एक डगडगी बजा रहा था ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके. डगडगी आपने देखी होगी, एक एक जो बंदर मंकी मैन होता है, उसके पास उसके हाथ में होती है एक गोल रंग की, उसके अंदर कुछ सामान लोहे का लगा होता है, वो जिसे हम छनकारा या ऐसी कुछ कहते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए. So he was playing with it. He was playing his wooden tambourine. The monkey was imitating an angry husband with a furious face and a proud man walking with his hands folded behind his back and his nose up in the air. यहाँ imitate का मतलब नकल उतारना है, कॉपी करना है. जो बंदर था उस वक्त, वो एक नाराज वसीले चेहरे वाले हस्बैंड की तरह एक मगरूर यानी कि एक उसकी नकल उतार रहा था, एक ऐसा गरूर इंसान जिसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और उसकी नाक चढ़ी हुई है. तो उसकी तरह एक एक जो मंकी था वो नकल उतार रहा था, उस हस्बैंड की नकल उतार रहा था. He was trying to imitate like that person's that husband के जिसकी नाक चढ़ी हुई है, जिसके चेहरे पर गुस्सा तारी है, और वो एक मगरूर शख्स की तरह वहां पे जो मंकी वो वॉक कर रहा था, यानी कि he was imitating like that man, that husband. The clever monkey also performed some other tricks. इसके अलावा जो वो चालाक मंकी था, उसने भी और भी दूसरे करतब पेश किए हैं, दिखाए हैं. The boys enjoyed every bit of this show. जो लड़के थे वहां पर, उन्होंने हर एक इस शो के, उस मेले के हर एक हिस्से को एंजॉय किया. Conjurers, jugglers and acrobats gave great joy to the children. Conjurers मतलब के आप शब्दबाज या जादूगर कह सकते हैं इनको आप. जगलर्स कहते हैं मदारी को, और एक्रोबेट्स होता है जो करतब दिखाता हो. तो उन्होंने क्या करा कि गेव ग्रेट प्लेजर, ग्रेट जॉय टू द चिल्ड्रन. उन्होंने बच्चों को खुशी दी है अपने उस करतब से, अपने उस हुनर से, अपने स्किल से. They made them happy. The conjurer took Bilal's handkerchief and tore it into pieces. जो conjurer था उसने क्या करा, बिलाल के रुमाल को लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए. When he returned it to him, Bilal was astonished to see it undamaged. जब उसने दोबारा बिलाल को वापस दिया टुकड़े करने के बाद, तो बिलाल उसको undamaged देकर, सही सलामत देकर हैरान हो गया. The juggler juggled with 7 balls at a time without dropping any of them. वो जो जगलर था, मदारी था, उसने बगैर बॉल को गिराए उन 7 बॉलों के साथ जो है उसने तमाशा किया, वो हुनर, वो करतब दिखाया. A loud clapping made the boys turn in the direction of a man walking on a tight rope. कहता है कि बुलंद तालियों की आवाज उसने उस इंसान की तरफ उनको माइल किया जो कि एक सख्त रस्सी पर वॉक कर रहा था. He walked on to the end of the rope. जो रोप का, जो रस्सी का जो एंड है, जो सिरा है, जो कॉर्नर है, वो उस तक चलता रहा. Then started climbing up the pole. फिर उसने क्या करा कि जो पोल है, जो खंबा है, उस पर चढ़ना शुरू कर दिया. He reached the top end and lay down flat, balancing himself on the pole. वो अपने आप को मुतवाज़िन करने के लिए खंबे पर चढ़ लेट गया. And it was quite dangerous performance. ये खतरनाक एक करतब था. A little carelessness could result in a fall. अगर यहाँ पे छोटी सी गफलत होती, लापरवाही होती, तो उसे उसकी जान भी जा सकती थी. He could have fallen down because of his carelessness. उसकी लापरवाही की वजह से वो वहां से गिर भी सकता था.
but he came down safe and sound, लेकिन वो सही सलामत नीचे उतर आया, and got a big cheer from the crowd, और जो वहाँ तमाशाई थी उसने उसके नारे लगाए, उसके लिए वाह की है. They gave him a big cheer. No one is too old to enjoy the tricks of these entertainers. ये जो entertainer होते हैं इनको enjoy करने की कोई उम्र नहीं होती, यानी कि you can enjoy it any age any time. There is no fixed age to enjoy these tricks of life which are done performed by entertainers. There was a special announcement that horse races were to start in a few minutes. फिर वहाँ पर एक खास अनाउंसमेंट होती है कि घोड़ों की रेस जो है स्टार्ट होने वाली है कुछ ही मिनट्स में. The friends rushed there to get a place in the front. तो जो दोस्त थे उन्होंने जल्दी से वो वहाँ गए ताकि उनको फ्रंट यानी कि सामने से वो खाली जगह हासिल कर सकें. Proud owners of beautiful horses were making them walk and dance to the music of drums. जो कि खूबसूरत घोड़ों के जो मायनाज जो मालिक थे वो उन घोड़ों से वॉक करवा रहे थे और उन म्यूजिक पर उनसे डांस उनको नचवा रहे थे. वट एवर द म्यूजिक वॉज गोइंग ऑन ओवर देयर, जो भी वहाँ म्यूजिक चल रहा था, जो ड्रम्स बज रहे थे, वो मालिक क्या कर रहे थे, उनसे वॉक भी करवा रहे थे, उनसे डांस भी करवा रहे थे. The riders took their positions. जो राइडर्स थे वहां पर उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली. The whistle blew, सिटी बजी, and the horse galloped off. और जो घोड़े थे वो सटपट दौड़ना शुरू हो गए. The people shouted with joy when their favorite horse won the race. जो लोग थे वहां पर उन्होंने खुशी से चिल्लाना शुरू करा जब उनके पसंदीदा घोड़े रेस जीतना शुरू हो गए. Tent pegging, जिसको हम कहते हैं ख्योंटा या उखाड़ना, खोंटे जिसे हम कहते हैं, ये एक तरह का स्पोर्ट है, एक गेम है which is famous in all over the world, even in Pakistan as well. So tent pegging was another popular sport. ये दूसरा एक मशहूर गेम था. Wooden pegs were fixed in the ground. जो लकड़ी के जो खोंचे होते हैं जो जिसको जमीन पे गाड़ते हैं उनको जो है जमीन में गाड़ा गया. The riders had to pull them out with their lances as they rode. जो राइडर से उनका काम क्या था कि उन लेंसेस की मदद से जो नेजे होते हैं, लेंसेस या मतलब नेजे हैं, वो क्या करते थे, उनको उन पैक्स को उखाड़ते थे अपने नेजों के साथ. As they rode by at gallop, जैसे वो सट पर वो दौड़ते हुए क्या करते थे, उस नेजे को उखाड़ते थे, उखाड़कर वो आगे निकलते थे. The successful riders marched around the field, their lances held up proudly. The people cheered them loudly wherever they went. कामयाब जो सवारियों ने फखरी अंदाज में अपने नेज़े बुलंद किए हुए मैदान के चक्कर लगाए और लोग जो है जहां कहीं भी वो लोग जाते थे लोग उनका खुशी से इस्तकबाल करते, उनकी नारे लगाते. The people used to cheer for them wherever they go. Then they saw a dog. Then they saw dog races. उसके बाद उन्होंने जो कुत्तों की रेस थी वो देखी उन दोस्तों ने जो मेले पे गए हुए थे. The dogs chased a rabbit. जो कुत्ते थे वो एक खरगोश के पीछा कर रहे थे. They were anxious for the rabbit. वो बड़े बेताब थे, बेचैन थे उस rabbit के लिए. But it reached the mark safely. जो वो निशान था वो वहां तक वो खरगोश बाहिफाजत पहुंच गए. And vanished under the cover just when the dogs came near. जैसे ही वो कुत्ते करीब आए, वो जो रैबिट था वो उस कवर के अंदर, उस ऊंट के अंदर जो सुराख था, जो जगह थी वहां पे छुप गए, यानी कि पहुंच गए, वो गायब हो गए. There were still quite a number of things to be seen, but the boys were too tired. They turned homeward, tired but happy. यानी कि कहने का मतलब ये कि बहुत सी और ही चीजें थी वहां देखने के लिए, लेकिन जो लड़के थे, जो बॉयज थे, they became tired, वो थक चुके थे और फिर वो घर रवाना हो गए. They were tired but they were happy, और लेकिन वो खुश थे उस सफर से, उस तमाम चीजों से.
So they enjoy a lot.